नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे टीका उत्सव के बारे में। टीका उत्सव की शुरुआत आज से हो चुकी है। ये टीका उत्सव क्या है और कितने दिनों तक चलेगा, मैं आपको ये सब बताऊंगा। सबसे पहले जानने की बात ये है कि ये टीका होता क्या है। टीका एक द्रव्य पदार्थ है जो जैविक पदार्थों से मिलकर बना होता है। ये जब हमारे शरीर के अंदर इंजेक्शन के थ्रू लगाया जाता है तो ये हमारे शरीर के अंदर एक एंटीबॉडी का निर्माण करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है। वह रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी भी वायरस से लड़ने का कार्य करती है। टीका लगवाने के बाद हम किसी भी बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं, हमारे पर हावी होने से भी रोक सकते हैं। इसलिए अभी कोरोना का कहर बहुत तेज़ी से फैल रहा है और पहली वेव जो आई थी, कोरोना की पहली लहर आई थी, उससे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक दूसरी लहर है। तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। वैक्सीन हो रहा है, लगभग भारत में 85 दिनों में 10 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। परंतु वैक्सीन को लेकर लोगों के द्वारा कई भ्रम फैलाया जा रहा है कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो रहे। हाँ, वैक्सीन लगाने के बाद भी आप यदि कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो भी विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि आपके अंदर जो मरने के चांसेस है, यदि डेथ का जो परसेंटेज है वो न के बराबर है। यदि वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना पॉजिटिव हम हो जाते हैं तो हमारे मौत के, मरने के आसार बिल्कुल कम हो जाएंगे। टीका अभी थोड़े दिन पहले 60 वर्ष से पहले जो ऊपर लोग हैं उनके लग रहा था, फिर गवर्नमेंट ने मंजूरी 45 वर्ष वालों को दी। अभी थोड़े दिनों में हम जैसे युवा 18 साल से जो ऊपर है उनको भी परमिशन मिल जाएगी। तो हम जानते हैं टीका उत्सव के बारे में। ये टीका उत्सव है क्या और इसकी शुरुआत कब से हो रही है, इसका लक्ष्य क्या है, ये कितने दिनों तक चलेगा। नमस्कार, बता देता हूँ मैं। आज 11 अप्रैल यानी ज्योतिबा फुले जयंती से हम भारतवासी टीका उत्सव की शुरुआत कर रहे हैं। ये टीका उत्सव 4 दिनों तक चलेगा। 11, 12, 13 और 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, उस दिन ये पूरा हो जाएगा। टीका उत्सव का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत में वैक्सीन्स लगाना, क्योंकि वैक्सीन्स लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। हमारे पास एक ही साधन बचा है जिसके थ्रू हम कोरोना के वेव को रोक सकते हैं। कोरोना बहुत ज़्यादा स्पीड से स्प्रेड हो रहा है, लोगों का जो हमारे देश का डेथ रेशियो है वो भी बढ़ रहा है। इसका जो लक्ष्य है, इसका लक्ष्य देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाना है, जिसके कारण ज़्यादा मतलब ये कह रहा है कि इसका लक्ष्य देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाना है, जिससे कोरोना को रोक सके, कोरोना को स्थिर कर सके, कोरोना की जंग से हम जीत सकें। पीएम मोदी ने सुबह एक ट्वीट करके जानकारी दी थी, एक ब्लॉग का लिंक शेयर किया था। आप उस नरेंद्र मोदी के प्रोफाइल पे जाइएगा, ट्विटर पे, वो पूरा ब्लॉग पढ़िएगा। सॉरी, ब्लॉग था वो। मोदी जी कह रहे हैं कि ये उत्सव एक प्रकार से कोरोना के खिलाफ दूसरी बड़ी जंग की शुरुआत है। पहली जंग तो हमने तभी जीत ली थी जब हमने कोरोना की वैक्सीन बनाई थी। भारत में 2 वैक्सीन का ट्रायल हुआ था, दोनों को परमिशन मिली थी गवर्नमेंट की और दोनों सफल हुए। वही वैक्सीन अभी लगाई जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक शनिवार को एक रिपोर्ट दी है, उसमें कहा गया है कि भारत ने 85 दिनों में 10 करोड़ टीके लगा दिए हैं और वो दुनिया का सबसे तेज़ टीकाकरण अभियान चलाने वाला देश बन गया है। भारत में फ़िलहाल 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली हुई है। एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन। कौन कौन सी है 2? एक तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और भारत की जो स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन। टीका उत्सव पर मोदी जी का देशवासियों से आग्रह, उसमें 4 मुख्य बातें हैं, जो 4 मुख्य उन्होंने आग्रह किए वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है ईच वन वैक्सीनेट वन, यानी जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, बुजुर्ग के जो स्वयं जाकर टीका नहीं लगवा सकते, उनकी मदद करें। दूसरा ईच वन ट्रीट वन, यानी जिन लोगों के पास उतने साधन नहीं है, जिन्हें जानकारी भी कम है, उनकी कोरोना के इलाज में सहायता करें। तीसरा है ईच वन सेव वन, यानी मैं स्वयं भी मास्क पहनूंगा और इस तरह स्वयं को भी सेव करूँ और दूसरों को भी सेव करूँ, था खुद को भी बचाऊँ और दूसरों को भी बचाने का प्रयास करूँ। चौथी अहम बात, किसी को कोरोना होने की स्थिति में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का नेतृत्व समाज के लोग करें। यदि किसी इलाके में कोई पॉजिटिव आ जाता है तो समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं वो उस इलाकों को कंटेनमेंट जोन के रूप में क्रिएट करें। जहाँ पर एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस है वहाँ परिवार के लोग, समाज के लोग माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए, जिससे कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। ये एक संकट की घड़ी है। इस संकट की घड़ी में यदि देशवासियों ने साथ नहीं दिया तो शायद भारत में इतने कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर स्थिति हमारे हाथ से बाहर निकल जाएगी। अब आप रोज़ शाम को डिबेट देखिएगा, डॉक्टर्स की डिबेट होती है, उस कई चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स वाले डिबेट लेके आते हैं। उसमें फॉरेन कंट्रीज़ के भी डॉक्टर शामिल हो रहे हैं, इंडियंस डॉक्टर भी हैं। वो यही कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन पर जोर दें। इसीलिए नरेंद्र मोदी के द्वारा ये टीका उत्सव की शुरुआत की गई है। 4 दिनों तक चलेगा, मैंने आपको बता दिया।
तो सतर्क रहें, सावधान रहें, 2 गज की दूरी का पालन करें। धन्यवाद।